नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। जनता दल यूनाइटेड के चीफ और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने जब से एनडीए में वापसी की है तब से कभी उनके पुराने इंडिया गठबंधन के साथ ही रहे कई बड़े नेताओं के बयानों में नीतीश कुमार के इस फैसले की कसक सुनाई देती रही है। हालांकि अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लिए विरोधी की भूमिका में है, लेकिन गाहे बगाहे इंडिया गठबंधन के उनके पुराने साथियों के मुंह से तंज के अलावा नीतीश कुमार से एनडीए छोड़ने की अर्ज और मन में अभी भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर सामने आ ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार फिर, जब बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए अभी भी जगह खाली रहने के हिंट महागठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की वापसी के लिए क्या इंडिया महागठबंधन के उनके पुराने साथी फिर से नीतीश कुमार को मनाने के लिए इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार को लेकर यह बात खूब चर्चित है कि वो जो भी करने वाले होते हैं उसका पता आखिरी मोमेंट तक किसी को नहीं लग सकता। कभी कभी बहुत कुछ कहते हुए भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, या तो वो कभी कभी एकदम साइलेंट प्लेयर बनकर पूरा गेम पलट देते हैं। और अपने इसी पॉलिटिकल नेचर की वजह से नीतीश कुमार की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। इसके कई एग्जाम्पल हमें बीते कुछ महीनों में भी देखने को मिले, जिसमें सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दिया था उस इंडिया गठबंधन को जिसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की घेराबंदी करने के मकसद से सभी विपक्षी पार्टियों को साथ लाकर खुद नीतीश कुमार ने बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन थामकर नीतीश कुमार ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की वापसी की आस बनी रहती है। तभी तो कभी अखिलेश यादव उनसे एनडीए छोड़ने की गुहार लगाते हैं, तो कभी मुस्लिम धर्मगुरु भी उनसे सरकार से समर्थन वापस लेने की अपील करते हैं। तो वहीं अब लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार को लेकर इनडायरेक्टली कुछ ऐसी बात कही है कि देश में सियासत नई करवट लेने की हलचल तेज हो गई है। असल में पूरे देश में इस वक्त आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम है। खासकर बिहार में तो इस महापर्व की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। इन्हीं सबके बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ छठ घाट को देखने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के साथ मीसा भारती भी मौजूद रहीं। लालू यादव ने स्टीमर से भी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। लालू यादव ने वहां लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इसी बीच जब पत्रकारों ने लालू यादव से सवाल किया कि आपको छठ को लेकर की गई व्यवस्था कैसी लगी, तो इसके जवाब में लालू यादव ने कहा कि व्यवस्था काफी बढ़िया है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छठ में बिहार आए हैं, तो लालू यादव ने इसके जवाब में यह भी कहा कि ये तो अच्छी बात है, सभी को आना चाहिए। वहीं लालू यादव की नीतीश सरकार की प्रशंसा और छठ पर्व के दौरान उनकी गर्मजोशी के साथ मौजूदगी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि इस पर अभी किसी भी पार्टी का या नेता का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आज भी महागठबंधन में नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है। और नीतीश कुमार की वापसी के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं की तरफ से मिलना लगातार जारी है। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों नई अटकलों का दौर चल पड़ा है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी छठ पूजा के दौरान बिहार में सरकारी व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए एक बार फिर से महागठबंधन के पुराने रिश्तों की यादें ताजा कर दी है। यही नहीं, इससे पहले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी खुद नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में वापसी को लेकर कयासों को हवा दी थी। जब अखिलेश यादव ने हालिया बयान में कहा था कि इंडिया गठबंधन बनाने में नीतीश ने अहम भूमिका निभाई थी, मुझे उम्मीद है कि नीतीश फिर से हमारे साथ आएंगे। और तो और अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा था कि मैं उन्हीं के कहने पर इंडिया गठबंधन में आया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नीतीश कुमार उनके यानी कि एनडीए के साथ चले गए। इससे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर हुए विवाद में भी जब अखिलेश यादव प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और साथ ही एनडीए से नाता तोड़ने की मांग भी कर डाली। वहीं कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा था कि उन्हें एनडीए में जाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि इस पूरे मामले पर जेडीयू ने भी उस वक्त पलटवार किया था। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा था कि जिन्होंने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ बिगुल फूंका,
जिन जेपी को कांग्रेस सरकार ने ही जेल में डाल दिया, ऐसे में समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि वो उसी कांग्रेस से कैसा रिश्ता बनाकर रखे हुए हैं। अखिलेश यादव का बयान हैरत में डालने वाला है। आखिर उन्होंने जेपी का कौन सा मूल्य सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया? उनकी खुद की पार्टी में समाजवाद नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी एक ही परिवार के हाथ में है। ऐसे में अगर अखिलेश जेपी की बात करते हैं तो कांग्रेस को ही उनसे संबंधों पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। इन सब के अलावा हाल ही में नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्र की एनडीए सरकार में एक और अहम घटक दल टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी यह चर्चा तेज हो गई कि जेडीयू और टीडीपी अपना समर्थन एनडीए से वापस ले सकते हैं। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से इस मामले में मुसलमानों की भावनाओं पर ध्यान देने की गुजारिश की। जमीयत ने कहा कि एनडीए में शामिल जो दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, उन्हें इस खतरनाक विधेयक के समर्थन से दूर रहना चाहिए। इस बारे में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है, उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। बड़ी बात यह है कि उसी मंच से टीडीपी का स्टैंड रखते हुए वक्फ बिल की खिलाफत में आवाज उठाते हुए टीडीपी के ही उपाध्यक्ष नवाब जान उर्फ अमीर बाबू ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को नाकामयाब करने के लिए आगे बढ़ना है। हम ये वक्फ संशोधन बिल नहीं लाने देंगे। हालांकि जेडीयू की तरफ से अब तक इस पर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन खबरों की माने तो जमीयत उलमाए हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। बड़ी खबर यह भी है कि 15 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में जमीयत के होने वाले जलसे में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। वही बिहार की बात की जाए तो यहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने को है। भले इस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन इन तमाम बयानों के चलते नीतीश कुमार की महागठबंधन में फिर से वापसी को लेकर कयास लगाए जाते रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से यह चर्चा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। आरजेडी के नेताओं द्वारा बार बार दिए गए बयान और नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ संभावित जुड़ाव की खबरों ने इन अटकलों को और भी हवा दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरी ओर नीतीश कुमार का वो बयान भी बार बार गूंजता रहता है जो हर 10 दिन में वो आजकल जरूर दोहरा देते हैं कि इस बार वो इधर उधर नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाना उनकी गलती थी और अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो हालात अभी भी पूरी तरह नीतीश कुमार की तरफ से क्लियर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बीते घटनाक्रम उठाकर देखे जाएं तो पता चलता है कि नीतीश कुमार शायद अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि नीतीश कुमार शायद इस बात को समझ रहे हैं कि उनको क्या और कब करना है। सामने उपचुनाव है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है। हो सकता है कि उपचुनाव खत्म होने के बाद विभिन्न मामलों पर वो अपना स्टैंड क्लियर कर सके। ऐसे में हिंदू स्वाभिमान यात्रा से लेकर वक्फ संशोधन बिल तक पर नीतीश कुमार की चुप्पी के बीच लालू यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और अब हर किसी की नजर जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के भी अगले कदम पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।